नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, महाराष्ट्र से आ रही है जबरदस्त खबर सामने निकल के। कांग्रेस पार्टी की ताकत और भी बढ़ी है। जी हां दोस्तों, एक पार्टी का विलय हो गया है कांग्रेस पार्टी में, जानेंगे पूरी खबर। और वहीं राहुल गांधी यहां पर महाराष्ट्र के दौरे पर, इसको लेकर के भी अपडेट बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया ऐसा बयान कि सोशल मीडिया पर हो गए जमकर के ट्रोल। क्या कुछ आ रही है अपडेट, ये भी खबर बताएंगे। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात होगी झारखंड में, यहां पर कई दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन में हो रहे हैं शामिल। लेके करके हर अपडेट चलेंगे दोस्तों, आप तक पहुंचाएंगे हर अपडेट। जहां पर दोस्तों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए देश के अंदर बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल गांधी के नागपुर से महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने की संभावना है। इसे कहते हैं फ्रंट फुट पर खेलना, आरएसएस को आंख से आंख मिला करके चुनौती देना। राहुल गांधी आरएसएस को उसी कि यहां पर देख सकते हैं कि गढ़ में चुनौती देने के लिए पहुंचने जा रहे हैं, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले कि शक्तिशाली नेता कपिल पाटिल ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, और हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वह 18 साल तक एमएलसी रहे हैं महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, महाराष्ट्र में किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, एमबीए या फिर महायुति? आपकी जो भी राय हो, आप जिसका भी समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार ऐसे बयान जारी करते हैं जिसके बाद में उनको सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किया जाता है। कभी पीएम मोदी की खुले तौर पर तारीफ करते हैं, तो कभी भाजपा, तो कभी आरएसएस, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जगदीप धनखड़। और इसी क्रम में दोस्तों खबर बताते चले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि आज देश के बच्चों को विदेश जाकर के पढ़ाई करने की नई बीमारी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, ये राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है। इनकी अपनी बेटी अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी है। हर इंसान को आजादी है कि वो कहां पढ़े और कहां पर रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए और बाकी देश के बच्चों के लिए इतने अलग मापदंड तो यहां पर आखिर क्यों? देख सकते हैं दोस्तों, नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बेटी खुद अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी है, और फिर भी जगदीप धनखड़ सामने आकर के ये बयान देते हैं कि आजकल बच्चों में विदेश जाकर के पढ़ाई करने की एक नई बीमारी लग गई है। ज्यादातर भाजपाई नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, और इस तरीके के बयान सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर ही बताइएगा जगदीप धनखड़ के बयान पर दोस्तों। इसके साथ ही सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर भड़की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र डीजीपी को हटाने की मांग खारिज कर दी चुनाव आयोग ने, जबकि बीजेपी की झारखंड डीजीपी को हटाने की मांग तुरंत ही स्वीकार कर ली। कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन बीजेपी की मांग को स्वीकार किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जबकि मांग एक ही जैसी थी। तो यहां पर दोस्तों सवाल खड़ा कर दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। अब आप लोग ही दोस्तों बताइए, मामला तो यहां पर सीधा सा है, मांग एक ही जैसी है कांग्रेस और भाजपा की, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया महाराष्ट्र में, जबकि झारखंड के अंदर उसी तरह की मांग को यहां पर चुनाव आयोग ने भाजपा की तरफ से स्वीकार कर लिया है मांग को। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि फिर चुनाव आयोग कहता है कि उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके के फैसले आएंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। और वहीं संजय राउत भी भड़के हैं, महाराष्ट्र में भाजपा और उसके चोर लफंगे साथी चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी
गड़बड़ी करना चाहते हैं ये भाजपा। ये यहाँ पर गंभीर आरोप संजय राउत ने लगाया है और कहा है कि चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के भाजपा गड़बड़ी करने की फिराक में नजर आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को एक और अपडेट बताते चले दोस्तों, झारखंड में 81 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहीं कल्पना सोरेन यहां पर बोली कि इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर 52+ सीटें जीतने जा रहा है और यहां पर अपने दम पर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इस बीच अपडेट आ रही है, बीजेपी की नेत्री पूर्व मंत्री लुइस मरांडी आज यहां पर जेएमएम में शामिल होंगी। लुइस मरांडी ने यहां पर 2014 में हेमंत सोरेन को चुनाव हराया था और दिग्गज नेत्री अब यहां पर जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही है, जो कि भाजपा के लिए चुनाव के बीच में एक बड़ा झटका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार बीजेपी की ओर से यहां पर ऐसी लिस्ट जारी की गई है जिसके बाद में ताबड़तोड़ झटके भाजपा को लगने शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले यहां पर भाजपा का एक और विकेट गिरा है। महेश सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी के नेता कुमार महेश सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कि भाजपा के लिए एक झटका माना जा रहा है। झारखंड कांग्रेस में लगातार बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ जेएमएम भी जो पार्टी है उसमें भी शामिल हो रहे हैं जेएमएम में, और अंधभक्तों के लिए पूरी तरह से बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये अपडेट आई है। इसके साथ ही भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ईवीएम पर सवाल उठाए भूपेश बघेल ने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की बैटरी को लेकर के यहां पर तमाम तरह के प्रश्न खड़े हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच किए बिना ही सभी यहां पर प्रश्नों को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जो शिकायत थी उस पर यहां पर देख सकते हैं कि फैसला दिया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अब यहां पर भूपेश बघेल बोले, दोस्तों अगर ईवीएम वाली बैटरी को बाजार में लॉन्च कर दें तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने आगे कहा है क्योंकि पूरे दिन वोटिंग के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज पाई जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना भी है, दुनिया भर में खूब डिमांड भी होगी। ये यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है भूपेश बघेल ने और सवाल खड़े कर दिए हैं कि ईवीएम की बैटरी 99% आखिर कैसे चार्ज पाई जाती है जबकि उसका इस्तेमाल वोटिंग में हुआ हो। ये यहाँ पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव से अपडेट आ रही है सामने निकल के। यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर के समाजवादी पार्टी को यहां पर समर्थन देगी, ये अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर खबर बताते चले, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा बयान दे दिया कि मचा हड़कंप। अयोध्या विवाद के समाधान के लिए भगवान के सामने बैठा था सीजीआई चंद्रचूड़ बोले। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने भगवान से 2019 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान ढूंढने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी में आस्था है तो भगवान उसका समाधान निकाल लेंगे। सीजीआई ने कहा कि हमारे पास यहाँ पर अक्सर मुद्दे होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि देख सकते हैं मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है। ये सीजीआई की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।